तो मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल डियर पढ़ाकू में। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का वर्ड कोडिंग। कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग आपको बताया गया था कि 6 तरह से होता है, जिसमें मैंने देखा पहला लेटर टू लेटर, पहला हम लोग देखे थे लेटर टू लेटर, दूसरा हम लोग देखे हैं लेटर और डिजिट, तीसरा हम लोग पढ़े थे वीडियो लेटर और सिंबल। आज कोडिंग डिकोडिंग का जो है आपका चौथा कड़ी पढ़ रहे हैं वर्ड टू वर्ड। देखिए नाम से ही लग रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग जो किया जाएगा उसमें शब्दों का यूज किया जाएगा। वो आपका बोल सकते हैं वर्ड इंग्लिश भी हो सकता है और वो शब्द आपका हिंदी भी हो सकता है। यानी आज का जो है टॉपिक उसका नाम है वर्ड कोडिंग। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे पर किसका? वर्ड का। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है, तो तीनों प्रश्न से आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक जो है वो कितना आसान है। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इजी अगर कोई टाइप है तो वो है आपका वर्ड टू वर्ड। तो चलिए दोस्त आप इस वीडियो पे बने रहिए और चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैगनी और बैगनी को सतरी लिखा है जिसको बोलते हैं सतरंगी यानी ऑरेंज कहते हैं, तो बताओ मनुष्य का खून का रंग कैसा होगा। कहने का मतलब अगर हम यहां से देखें यहां तक ये जितना भी दिया हुआ है एक आपका ये वर्ड है, बोले तो शब्द, ये अलग बात, ये शब्द सारा रंग का नाम है। आगे अगर इसको इधर भी देखें हम तो यहाँ पे जितना आपका दिया हुआ है सारा का सारा आपका क्या है? शब्द है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो कोडिंग कर रहे हैं उसका कोडिंग करने का तरीका है शब्द को शब्द में कोडिंग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज को सुनकर कंफ्यूज होंगे कि रियल लाइफ में कभी भी क्या सफेद को नीला कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्त ये रीजनिंग है, जो दिखता है वो हो भी सकता है और जो नहीं दिखता है वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तर्क शक्ति आप पढ़ रहे हैं, रीजन निकालना है। तो रीजन कुछ भी, ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान रहा है क्या कि सफेद को क्या बोला है? नीला। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो इसका सबसे सटीक तरीका क्या है कि आपको कुछ नहीं देखना, ये सारा पोर्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आना क्वेश्चन पार्ट पे कि मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पार्ट पे। देख रहे हैं दोस्त इसका क्वेश्चन है कि मनुष्य का खून का रंग कैसा होता है। आप रियलिटी में बताओ जो हकीकत में कि मनुष्य का खून का रंग कैसा होता है। तो सबको मालूम है कि मनुष्य का खून का रंग जो होता है वो रेड होता है। रेड कहने का मतलब लाल। अब आपको लग रहा हो कि आंसर लाल कर दें, लेकिन नहीं, जो ओरिजिनल आंसर है यानी कहीं ना कहीं ये जो आपका जो है टाइप वो नॉलेज बेस्ड पे आधारित है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम इजी क्वेश्चन से हार्ड पे जाएंगे, ठीक है। तो आप ही बताओ इसका आंसर रियल में लाल है, पर आपने लाल को कोड कहां किया अभी तक, जबकि हर एक शब्द को कोड किया जा रहा है दूसरे शब्द में। तो जैसे सफेद को किस में कोड किया? नीला में। तो आप ही बताओ लाल को हम किस में कोड करेंगे? तो अगले कलर में करेंगे। तो देखिए लाल कहीं पे होगा। तो अगर इसमें आते हैं तो देखिए बाबू यहाँ पे आपका लाल है, तो लाल को किस में कोड किया है? तो लाल को कोड किया किस में? पीला में। यानी हम कह देंगे कि उसका आंसर हो जाएगा येलो। येलो कहने का मतलब पीला, यानी जो मनुष्य का रंग का जो है खून का रंग वो आपका कैसा होगा? पीला होगा। आप सोच के अचंभा होंगे कि ये कैसे हो सकता है, मनुष्य का खून का रंग पीला कैसे होगा। तो दोस्त है यहाँ पे लाल ही, पर लाल को कोड किस में किया है? पीला में किया है, इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? सी। अब इसको ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक आपका क्या दिया है? आपका ट्रिक है क्या कि आंसर हमेशा आगे वाला होगा। आंसर किसका आगे वाला होगा? तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल वर्ड मालूम होना चाहिए, यानी ओरिजिनल आंसर इसका क्या होता है जो कि नॉलेज बेस्ड पे आधारित होता है। जैसे में अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछें कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, यानी साफ आकाश का रंग कैसा होता है। सबको मालूम है कि द स्काई इज ब्लू, यानी आकाश का रंग नीला होता है। यानी नीला को जिसमें कोड करेगा वो आपका आंसर होगा। अब इस चीज को समझ जाइए कि जो यहाँ पे आपका लिखा गया कि सफेद को नीला, नीला को लाल, इसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखता है। कैसे? तो यहाँ पे एक आपका चार्ट बनाया गया दोस्त, ठीक है। चार्ट में आपका लिखा गया सबसे पहले कि का आशय है, का मतलब है, को कहते हैं या कहा जाए या का अर्थ है।
देखिए इन पांचों का अर्थ जो है ना इंग्लिश वर्जन में अगर जाए तो या तो बोलेंगे इज कॉल्ड या बोलते हैं मीन्स टू। इन सब का इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो सेम अर्थ है। जैसे मैं एग्जांपल लें, अगर मैं यहां पे रख देता हूं महात्मा गांधी, ये एमजी मतलब महात्मा गांधी, और इधर मैं रख देता हूं बापू। आप कह के देखिए हर बार महात्मा गांधी का आशय है बापू, महात्मा गांधी का मतलब है बापू, महात्मा गांधी को कहते हैं बापू, महात्मा गांधी को कहा जाता है बापू, महात्मा गांधी का अर्थ है बापू। बताइए कुछ चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। बहुत सारे आपको क्या होंगे कि बताएंगे क्या कि ये आपका जो का आशय है या क्या मतलब है, क्या कहते हैं का अलग सेंस और का अर्थ का अलग सेंस, पर कुछ वैसा नहीं है। आंसर हमेशा याद रखना कौन होगा? आगे वाला। लेकिन आगे वाला आंसर कब? जब नॉलेज आपको रहेगा तब। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं ज्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 है, डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पार्ट पे आना है कि हवाई जहाज कहां उड़ता है। अब आपको लगेगा भाई हम ऐसी कहां बता दें कहां उड़ता है, तो देखिए इस तरह के वर्ड कोडिंग का आंसर जो है वो प्रश्न में ही छुपा हुआ है। आप ही बताओ हवाई जहाज कहां उड़ता है, तो सड़क पे, वर्षा में तो उड़ेगा नहीं, पानी में तो उड़ेगा नहीं, सड़क पे तो उड़ेगा नहीं, बादल में तो उड़ेगा नहीं, आसमान और समंदर। यानी आपको लग रहा है कौन इसमें से काटना चालू करो, तो आपको लगेगा या तो बादल में या तो आसमान में। तो आप ही बताओ जो हवाई जहाज है वो आसमान में उड़ता है ना, यानी बोले तो स्काई में। तो रियल आंसर आपका हो गया आकाश, यानी बोले तो स्काई। पर इस स्काई को कोड किस में किया दोस्त? तो इसका कोड अगर देखेंगे तो बोलता है क्या? आंसर हमेशा आगे वाला। तो आप ही बताओ आसमान को कोड किस में किया है? तो समुद्र में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोड कि आसमान जो होगा उसका अर्थ हो जाएगा कोड में समुद्र, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो बोलेंगे हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समंदर में। आप अगर रियल लाइफ में इसको बोलिएगा तो कोई कहेगा बड़ा सबसे बड़ा मूर्ख है, ठीक है, हवाई जहाज समंदर में कैसे उड़ेगा। पर यहाँ कोडिंग डिकोडिंग है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है दोस्त। आते हैं अगला क्वेश्चन है जो आपका, इसमें लिखा है क्या कि गुलाब को पोस्ता कहते हैं और पोस्ता को कुमुदनी। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना ये शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, और फंसते इसलिए हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपका वो वर्ड का नॉलेज चेक करता है, ठीक है, कि आपको शब्दों के बारे में नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि ये कोड किसका कर रहे हैं आप? शब्द का। तो आप ही बताओ गुलाब सबको मालूम है कि फूल है, ठीक है, गुलाब दिए भी होंगे या तो गुलाब लिए भी होंगे, और गुलाब के चलते जूता चप्पल भी खाए होंगे। तो चलिए यहाँ बोलता पोस्ता, पोस्ता को बोला कुमुदनी, एक फूल का नाम है। कुमुदनी को कमल बोलता है, कमल को फूलदार पौधा बोलता है। तो बोलता बताओ फूलों का राजा कौन है? फूलों का राजा कौन है? अब यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। सबको मालूम है कि बहुत सारे फूल होते हैं, लिली, हिबिस्कस, उसके बाद क्या बोलते हो डेजी, फिर यहाँ पे आपका गेंदा का फूल सुने होंगे, जैसे गुलाब सुन रहे हैं, कुमुदनी सुन रहे हैं, पर इन सब में फूलों का राजा आखिर कौन है? तो देखिए दो फूल के बारे में आपको बता रहे हैं। एक आपका होता है बाबू रोज, जिसको आप गुलाब बोल रहे हो, और एक होता है आपका लोटस, ठीक है। तो देखो ये आपका रोज जो होता है ना, इसको बोला जाता है फूलों की रानी, और ये जो लोटस है ना इसको बोला जाता है राजा, क्योंकि राजा बहुत स्ट्रगलर होता है। तो बताओ ये दोनों फूल में सबसे ज्यादा स्ट्रगलर कौन है? तो कमल का फूल, क्योंकि कीचड़ में भी फूलता है और बोलते हैं फलता है, और वो बहुत स्ट्रगल करके बोल सकते हैं अपना ये ग्रोथ को करता है, इसलिए लोटस को बोलेंगे फूलों का राजा। बात रहा रोज, रोज कहने का रानी, यानी हम अपने रानी को प्रपोज कैसे करते हैं? तो गुलाब देके। हम रानी को कैसे मनाते हैं? तो गुलाब देके। तो ऐसे याद रखिएगा कि फूलों का राजा जो है कौन? लोटस। रानी, तो रानी को फूल यानी गुलाब देते हैं, तो फूलों का रानी कौन हो जाएगा आपका? रोज यानी गुलाब। तो आप ही बताओ, आपसे पूछा कि फूलों का राजा कौन है। अगर नॉलेज नहीं रहता तो आप बना पाते, नहीं बना देंगे, कहीं ना कहीं शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि फूलों का राजा जो होता है कौन होता है? लोटस, और लोटस को बोलते हैं कमल। तो देखो है यहाँ पे कमल। तो आप ही बताओ कमल का आंसर कौन हो जाएगा? फूलदार पौधा, यानी हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे, यानी दिए गए प्रश्न के हिसाब से फूलों का जो राजा होगा वो आपका हो जाएगा कौन? फूलदार पौधा। तो चलिए दोस्त ये था आपका 3 प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही इजी टाइप है, जिसको आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आप बना सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो आप इसको कैसे बनाना है, तो 3 बातों को ध्यान में रखना है। आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पार्ट पे आना है। और इसका जो दूसरा तरीका है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर दिए गए शब्द में भी है, कोई नया शब्द यहाँ एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है, इसी में से कोई एक आंसर है। तो जो आपका 4 विकल्प है उसमें से भी आप अनुमान लगा सकते हो, बाई चांस आपको नहीं याद है, कुछ याद है कुछ नहीं याद है, तो आप इसमें से
लगा सकते हो। ये था आपका। तो चलिए इसी के साथ हम और क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने 3 क्वेश्चन देखा था वर्ड कोडिंग का। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ कि यदि प्रकाश को सुबह, सुबह को अंधेरा, इसी तरह आएंगे आगे। तो आपका क्वेश्चन पार्ट क्या है उस पर आते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि क्वेश्चन पार्ट को गौर से देखना है। आपका क्वेश्चन पार्ट है कि हम कब सोते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा जैसा आप इंसान वैसा सोचिएगा। कोई लोग सुबह में भी सोता है, कोई लोग रात में भी सोता है, वो नहीं सोचना आपको। जेन्युइन देखा जाए इंसान कब सोता है तो आप ही बताओ। सुबह में सोएगा, प्रकाश में सोएगा, अंधेरा में सोएगा? तो नहीं, रात्रि में सोता है। यानी रात में सोते हैं। तभी तो हम लोग बोलते हैं स्वीट जानू को कि हैप्पी गुड नाइट, जो भी हो, ठीक है, गुड नाइट जानू, गुड नाइट बाबू। तो ये गुड नाइट कहने का मतलब रात में हम लोग सोते हैं। तो अगर रात को देखा जाए, रात्रि को ही रात कहा गया, तो आप ही बताओ रात को क्या बोलते हैं हम लोग? धूप। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा धूप। क्यों? क्योंकि हम सोते हैं रात्रि में और रात्रि को कोड किया गया किसमें? धूप में। चलिए अगला क्वेश्चन पे अगर चले हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श। आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट पे। आपका क्वेश्चन पार्ट है तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। अब यहाँ पे समझिएगा इस चीज को, व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। तो आपके मन में लगेगा कि अच्छा भाई कहाँ खड़ा होगा। तो एक लिखा है दीवार, दूसरा खिड़की, तीसरा दरवाजा, फिर है फर्श और फिर है छत। तो देखिए इंसान जो है ना, यानी बोले तो वह स्टैंड अप होता है इसका, ठीक है ना। इंग्लिश में बोला कि वहां कहाँ पे खड़ा हो पाएगा स्टैंड अप। तो आप ही बताओ, दीवार पे तो होगा नहीं, खिड़की पे तो होगा नहीं, दरवाजा पे तो होगा नहीं। हम लोग कहाँ पे खड़ा होते हैं? तो फर्श पे। और फर्श को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रूफ। छत जो होता है ना, हम लोग वही मतलब फर्श जो होता है उस पे खड़ा होंगे। और फर्श को ही यहाँ पे कोड किया गया किसमें? छत में। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। अब आते हैं थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना आपका इंग्लिश वर्जन टाइप में पूछ देगा। तो क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड के कारण हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर उसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया हुआ क्लॉक, अगला वर्ड दिया है आपका टेलीविजन। हम आपको बताए थे क्या कि इज कॉल्ड रहे या रहे मीन्स टू। इन सब का मतलब वही होता है आपका जो हिंदी में कि का अर्थ है, कहते हैं या कहा जाए। जैसे क्लॉक को टेलीविजन, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को क्या, देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है ओवन, ठीक है। ये ओवन क्या है अभी जस्ट बताते हैं आपको। ओवन को लिखा है यहाँ पे ग्राइंडर और ग्राइंडर को बोला है आयरन। तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल अ लेडी बेक, यानी कहने का मतलब एक महिला जो है खाना बनाने के लिए किस चीज का यूज करती है। तो खुद दिमाग लगाओ, घड़ी का तो करेगी नहीं, टीबिया से खाना तो बनाएगी नहीं, रेडियो से तो बनाएगी नहीं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है ओवन और दूसरा है ग्राइंडर। आप देखते होंगे किचन में ग्राइंडर का यूज किया जाता है पीसने के लिए, जिसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग चक्की, ठीक है। तो चक्की का तो यूज करेगी नहीं लेडीज खाना बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे नया वर्ड मेरा क्या है बाबू? ओवन, जिसको हम लोग बोलते हैं चूल्हा, ठीक है। ये अलग बात है कि ये ओवन जो है ये अब आ गया सीबीएसई वाली भाभी के लिए, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के भाभी के लिए हम लोग चूल्हे यूज करते हैं। तो ये ओवन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल चूल्हा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि व्हाट विल ए लेडी बेक, तो हम लोग हो जाएगा आंसर ओवन। तो चलिए ये हम लोग देखें कि 6 क्वेश्चन आज किए वर्ड कोडिंग का। ज्यादा क्वेश्चन हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि बहुत इजी टाइप है। अगर आपको और ढेर सारा क्वेश्चन करना है दोस्त, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे पीडीएफ दिया गया है जिसमें आपको लमसम 50+ क्वेश्चन मिल जाएगा। आपने अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी वीडियो में अगली कड़ी में।